सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली जाग तो गई थी, लेकिन सूरज अब भी कहीं खोया हुआ था। चारों तरफ गहरी धुंध फैली थी। सड़कें दिख तो रही थी, पर साफ नहीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढते जुगनू। ठंडी हवा के साथ साथ सांसों में चुभन भी घुल चुकी थी। ये दिल्ली की एक आम सुबह थी। रमेश रोज की तरह अपना ऑटो लेकर निकला। मफलर कसकर लपेटा, पर आंखों में जलन फिर भी थी। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर हवा भारी लग रही थी। धीरे से बोला, रोज यही हाल है, फिर भी चलना तो पड़ेगा। शहर की एक छोटी बस्ती में 10 साल की पीहू स्कूल जाने को तैयार खड़ी थी। माँ ने उसका बैग ठीक किया और चेहरे पर मास्क पहनाया। माँ बोली, बेटा ज्यादा तेज मत दौड़ना, सांस फूलने लगे तो रुक जाना। पीहू ने मासूमियत से पूछा, माँ जब धुंध चली जाएगी तब हम पार्क चलेंगे ना? माँ कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा जरूर। लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। मेट्रो में लोग खड़े थे, बैठे थे, सबके हाथ में मोबाइल। खबरें चल रही थी, दिल्ली की हवा बेहद खराब है, स्कूल बंद रह सकते हैं, बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह। कोई ध्यान से सुन रहा था, कोई नजरें फेर रहा था। दिल्ली में रहना अब सिर्फ आदत नहीं, एक मजबूरी भी बन गया था। शाम होते होते सड़कों पर जाम लग गया। हॉर्न की आवाज़ें, ठंडी हवा और धुंध सब मिलकर शहर को और बोझिल बना रहे थे। उसी जाम में रमेश का ऑटो रुका। पास ही पीहू और उसकी माँ खड़ी थीं। स्कूल जल्दी छूट गया था। ऑटो में बैठते ही पीहू ने कहा, अंकल आज बहुत ठंड है ना? रमेश मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन हर धुंध के बाद साफ सुबह ज़रूर आती है। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ा। धुंध के बीच से दिल्ली भी आगे बढ़ रही थी। उस पर लगा दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि लाखों उम्मीदों की कहानी है। रात को धुंध और गहरी हो गई। स्ट्रीट लाइट्स उसमें घुल गईं। दिल्ली में एक और दिन पूरा किया, थोड़ी तकलीफ के साथ, थोड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि इस शहर को पता है सुबह फिर होगी। सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली जाग तो गई थी, लेकिन सूरज अब भी कहीं खोया हुआ था। चारों तरफ गहरी धुंध फैली थी। सड़कें दिख तो रही थी, पर साफ नहीं। गाड़ियों की हेडलाइट्स ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में रास्ता ढूंढते जुगनू। ठंडी हवा के साथ साथ सांसों में चुभन भी घुल चुकी थी। ये दिल्ली की एक आम सुबह थी। रमेश रोज की तरह अपना ऑटो लेकर निकला। मफलर कसकर लपेटा, पर आंखों में जलन फिर भी थी। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, पर हवा भारी लग रही थी। धीरे से बोला, रोज यही हाल है, फिर भी चलना तो पड़ेगा। शहर की एक छोटी बस्ती में 10 साल की पीहू स्कूल जाने को तैयार खड़ी थी। माँ ने उसका बैग ठीक किया और चेहरे पर मास्क पहनाया। माँ बोली, बेटा ज्यादा तेज मत दौड़ना, सांस फूलने लगे तो रुक जाना। पीहू ने मासूमियत से पूछा, माँ जब धुंध चली जाएगी तब हम पार्क चलेंगे ना? माँ कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा जरूर। लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। मेट्रो में लोग खड़े थे, बैठे थे, सबके हाथ में मोबाइल। खबरें चल रही थी, दिल्ली की हवा बेहद खराब है, स्कूल बंद रह सकते हैं, बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह। कोई ध्यान से सुन रहा था, कोई नजरें फेर रहा था। दिल्ली में रहना अब सिर्फ आदत नहीं, एक मजबूरी भी बन गया था। शाम होते होते सड़कों पर जाम लग गया। हॉर्न की आवाज़ें, ठंडी हवा और धुंध सब मिलकर शहर को और बोझिल बना रहे थे। उसी जाम में रमेश का ऑटो रुका। पास ही पीहू और उसकी माँ खड़ी थीं। स्कूल जल्दी छूट गया था। ऑटो में बैठते ही पीहू ने कहा, अंकल आज बहुत ठंड है ना? रमेश मुस्कुराया, हाँ बेटा, लेकिन हर धुंध के बाद